वो देखो, रमेश भैया और नैना भाभी की कार आ रही है मम्मी। बेटी आर्या अपनी माँ सोनिया जी से बोली। हाँ बेटा, तू दरवाजे पर ही उनको रोके रखना, मैं अंदर से आरती का थाल लेकर आती हूँ, सोनिया जी बोली। आज सोनिया जी के इकलौते बेटे रमेश की शादी हुई थी। सोनिया जी, उनके पति सौरभ जी, बेटी आर्या और सब नाते रिश्तेदार बारातियों की बस में पहले ही घर आ चुके थे। रमेश और नैना के लिए अलग से कार सजाई हुई थी जो पीछे से आ रही थी। सोनिया जी ने घर जल्दी आकर बेटे बहू के स्वागत की सारी तैयारी कर दी थी। वे जानती थी रात भर के शादी के कार्यक्रम से सब थक चुके होंगे, इसलिए घर पर जल्दी आकर उन्होंने मेहमानों के चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करवा दी थी। सोनिया जी रसोई में आरती का थाल सजा रही थी कि उन्हें 30 वर्ष पहले की बात याद आ गई, जब वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सास कलावती जी ने बेटे सौरभ और बहू सोनिया की आरती उतारी और उनका घर में स्वागत किया। सभी रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन सोनिया के घूंघट में अंदर तक झांक कर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ रिश्तेदार उसके द्वारा पहने गहनों की कीमत लगा रहे थे। सोनिया की बुआ सास लीलावती जी सोनिया की सास कलावती जी से बोली, भाभी, आपकी बहू ने जो गहने पहने हैं बहुत हल्के लग रहे हैं। कलावती जी भी अपनी ननद का साथ देते हुए बोली, जी जी, हमने तो अपनी बेटी रेखा को शादी में कितने महंगे गहने दिए थे, देखे ही थे आपने, मगर बहू के मायके वालों ने उसे बहुत हल्के गहने दिए हैं। अब जिसकी जितनी औकात होगी वो उतना ही देगा ना। बहू के मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं, ये बात तो हम जानते थे, मगर इतने गरीब होंगे कि अपनी बेटी को इतने हल्के गहने देंगे, ये बात नहीं जानते थे। खैर जी जी, हमने तो बारातियों की आव भगत में भी कोई कमी नहीं रखी। देखा होगा आपने, हम लड़के वालों ने अपना पूरा फर्ज निभाया। अब बहू के मायके वालों के इंतजाम शादी में भी इतने अच्छे नहीं थे, उसका भला हम भी क्या कर सकते हैं। अब इस घर में आ ही गई है तो यहाँ के राजाई ठाट से ये भी वाकिफ हो जाएगी। सोनिया घूंघट में बैठी सब सुन रही थी और उसकी आंखें छलक पड़ी। दूसरे दिन से ही सोनिया रसोई में खाना बनाने लगी, मगर रसोई में कोई भी नई बहू की मदद तक करने नहीं आया। सोनिया को खाना बनाने से कोई तकलीफ नहीं थी, मगर वो ससुराल के तौर तरीके नहीं जानती थी। यहाँ सब कैसा खाना खाते हैं ये रसोई में आकर कोई बताकर भी नहीं गया था, जिस वजह से सोनिया ने अपने हिसाब से खाना बना दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि खाना सभी को बहुत तीखा लगा और सभी कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मिर्ची की सब्जी खा रहे हो। कलावती जी बोली, बहू, तुम बहुत मिर्ची डालती हो खाने में, आइंदा से ध्यान रखना कि ज्यादा मिर्ची ना हो खाने में। सोनिया उस दिन यही सोचती रह गई कि काश सासुमा ने रसोई में आकर ये बात पहले ही बता दी होती तो खाना किसी को इतना तीखा नहीं लगता। सोनिया की बुआ सास लीलावती जी भी कम ना थी। वो कलावती जी को हमेशा सोनिया के बारे में भड़काती रहती। लीलावती जी खुद तो तलाकशुदा थी, जो यहाँ मायके में ही रहती थी। उन्होंने सोनिया को शादी के बाद एक पल चैन की सांस ना लेने दी। कलावती जी तो वैसे भी अपना सासपना दिखाती ही थी, उसमें नमक मिर्च डालने का काम लीलावती जी कर देती। सोनिया दिन भर का काम करती और जैसे ही कलावती जी आती, लीलावती जी ये दिखाती कि बहू ने दाल बहुत तीखी बना दी थी, वो तो मैंने उसमें आटे की गोलियां बनाकर डाल दी, जिससे दाल का तीखास कम हुआ। बहू ने चटनी बहुत ज्यादा फीकी बना दी थी, फिर मैंने उसमें दही डाला ताकि खटास पकड़कर चटनी का स्वाद बढ़िया लगे। मतलब साफ था कि सोनिया के सारे कामों पर लीलावती जी पानी फेरकर ये बताती कि वो काम लीलावती जी ने सही किया। सोनिया को घर में 2 सासों को झेलना पड़ रहा था, मगर समय ने ऐसी करवट ली कि लीलावती जी को भगवान ने जल्दी अपने घर बुला लिया। उनके चले जाने के बाद भी कलावती जी का कहर तो सोनिया जी को झेलना ही था। सास कलावती जी से सोनिया अगर कुछ भी कहने की कोशिश करती तो कलावती जी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती, बहू, जब तुम सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा, और शायद तुम नहीं जानती मेरी सास कैसी थी। मेरी सास ने तो घर में हमेशा उनका ही शासन चलाया, कभी मेरी एक ना सुनी। अरे सास तो होती ही है घर में वर्चस्व जमाने के लिए, तभी तो बहुएं मुट्ठी में रहती है। सोनिया जी की कलावती जी ने कभी नहीं सुनी, जिस वजह से सास बहू में कभी गहरा रिश्ता नहीं बन पाया। आज पड़ोस में रहने वाली शारदा जी ने आकर बताया कि उनके घर के पास जो स्कूल खुला है वहां नए टीचर्स की तलाश है, यदि कोई बच्चों को पढ़ाना जानता हो तो बताना।
सोनिया जी शादी से पहले बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। वे तुरंत बोली, चाची जी, मैं बच्चों को पहले भी पढ़ाती थी, मैं वहां जाकर पढ़ाना चाहूंगी। तभी कलावती जी बोली, ज्यादा फुदको मत बहू रानी, अगर तुम बच्चों को पढ़ाने जाओगी तो यहाँ घर के सारे काम कौन करेगा? सोनिया जी बोली, माँ, मैं घर के सारे काम करके ही स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। मगर कलावती जी नहीं मानी। दुकान से घर आए सौरभ जी को जब सोनिया जी ने सारी बात बताई तो सौरभ जी ने भी माँ के आगे गुहार लगाई कि सोनिया को नौकरी करने दी जाए। मगर कलावती जी टस से मस ना हुई और सोनिया जी की ये ख्वाहिश भी दब कर रह गई। घर की सारी जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह से निभाते हुए भी कलावती जी को कभी बहू का कोई काम पसंद नहीं आया। कलावती जी सोनिया जी के हर काम में खोट निकालती और कहती, बहू, तुम घर में हो या ना हो, एक बराबर ही है। एक काम तुम ढंग से नहीं करती। तुम्हारे मायके में तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक काम ढंग से करना नहीं सिखाया। सोनिया जी हर बार 2 घूंट आंसू पीकर रह जाती। मम्मी, भैया भाभी दरवाजे पर आ गए हैं, जल्दी आरती का थाल लेकर आओ। बेटी आर्या की आवाज से सोनिया जी यादों के झरोखे से बाहर आई और बोली, बस अभी लाई। सोनिया जी आरती का थाल लेकर बाहर आई और रमेश और नैना की आरती उतारकर दोनों का स्वागत किया। सभी रिश्तेदारों की नजरें नैना पर टिकी थी। उतने में एक रिश्तेदार बोल पड़ी, आपकी बहू ने तो बहुत कम गहने पहने हुए हैं, लगता है मायके वालों ने ज्यादा गहने नहीं दिए। सोनिया जी बोली, हमने नैना के मायके में पहले ही कह दिया था हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को ये गहने दे दिए। हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि नैना के मायके वालों ने उसे ये गहने दिए। सभी रिश्तेदार बहू के मायके से आई हुई चीजों में खामियां निकाल रहे थे। तभी सोनिया जी बोली, बाप रे, इतना सारा सामान दे दिया बहू के मायके वालों ने, जबकि हमने उन्हें पूरी तरह से मना किया हुआ था कि आप कुछ भी नहीं देंगे। सोनिया जी की बात सुनकर रिश्तेदारों पर क्या असर पड़ा ये तो सोनिया जी नहीं जानती, मगर उनकी बहू नैना का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। नैना के दिल में सास सोनिया जी के लिए आदर और सम्मान जाग उठा। सोनिया जी ने बेटे बहू को आराम करने के लिए अंदर कमरे में भेज दिया ताकि वे दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता पाए। सोनिया जी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जो उनकी सास कलावती जी ने 30 वर्ष पूर्व उनके साथ किया था। धीरे धीरे दिन महीने बीतने लगे। घर का सारा काम भी सोनिया जी और नैना मिलकर करते थे। एक दिन नैना ने नौकरी करने की इच्छा जताई। सोनिया जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो यही सोच रही थी कि नैना इतनी पढ़ी लिखी होकर भी नौकरी क्यों नहीं करना चाहती। नैना बोली, मम्मी जी, मैंने मेरे मम्मी पापा के घर नौकरी करने की इच्छा जताई थी, मगर मेरे पापा को लड़कियों का नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं यहाँ भी ये बात करना नहीं चाहती थी। मुझे लगा जैसे मेरे पापा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था, वैसे शायद आप लोगों को भी बहू का नौकरी पर जाना पसंद ना आए। सोनिया जी बोली, बेटा, मैं तो खुद नौकरी करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने उस समय मुझे नौकरी नहीं करने दी और घर के कामों में उलझाए रखा, और अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बहू भी बस घर के कामों में उलझी रहे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और मेरा बेटा खूब तरक्की करो। सास के मुंह से ये शब्द सुनकर नैना का खोया आत्मविश्वास लौट आया, क्योंकि जब मायके में उसने नौकरी की इच्छा जताई थी तब पापा के साथ साथ उसकी अपनी मम्मी ने भी मना कर दिया था। मगर यहाँ सासू माँ का प्यार देखकर नैना में फिर से आत्मविश्वास आ गया था कि वो भी जीवन में कुछ कर सकती है। सोनिया जी बोली, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि चाहे बेटी हो या बहू, हमेशा आत्मनिर्भर बने, ताकि जीवन में भले कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसका सामना वो हंसकर कर सके। मैंने मेरी बेटी आर्या को भी यही सीख दी है कि हमेशा अपने पैरों पर खड़ी रहना। बेटा, जब मुझे टीचर की नौकरी मिल रही थी, फिर भी मेरी सास ने मुझे वो नौकरी नहीं करने दी, तब तो मैं चुप रह गई और मैंने घर के कामों में ही जीवन लगा दिया था। मगर जब तुम्हारे ससुर जी का अकस्मात एक एक्सीडेंट में पांव चला गया, तब घर में खाने पीने के लाले पड़ गए, और इतने सालों पश्चात मैंने वही स्कूल जहां मुझे पहले भी नौकरी मिल रही थी वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। रमेश भी तब बहुत छोटा था। एक तरफ घर के सारे खर्चे, रमेश की स्कूल की फीस, सास कलावती जी की दवाइयाँ, और दूसरी तरफ तुम्हारे ससुर जी का इलाज, जिसमें बहुत पैसा लग चुका था। उनका बैंक में जो भी जमा पैसा था वो सारा उनके इलाज में लग चुका था। फिर एक समय ऐसा आया
जब मेरी नौकरी से ही पूरा घर चल रहा था। मेरी सास को तब जाकर कहीं पछतावा महसूस हुआ था कि उन्होंने मुझे वो नौकरी पहले क्यों नहीं करने दी। अगर मैं पहले से नौकरी कर रही होती तो तब तक मेरी पगार भी काफी बढ़ चुकी होती। मगर वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मेरी सास एक दिन मेरे आगे रोते हुए बोली, बहू, मैं तुझे कभी समझ ना पाई। मैंने तेरे साथ वही सब किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। उन्होंने अपना वर्चस्व जमाने के लिए मुझे हमेशा नीचा दिखाया और इसलिए मैं भी तुझे हर पल नीचा दिखाती आई। मगर ये सब करके मुझे क्या मिला? सिर्फ पछतावा। बुढ़ापा आने तक उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, मगर उसके बाद वो ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाई और एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। जानती हो नैना, वे जब तक जिंदा थी मुझे हमेशा एक बात सुनाती, तुम सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जिस दिन सास बनूंगी, मैं सास की परिभाषा बदल कर दिखाऊंगी। मैं जमाने में ये बात सिद्ध कर दूंगी कि सास सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना हर सास बुरी नहीं होती। आज सासुमां की बातों ने नैना के दिल को छू लिया था। नैना ने दूसरे ही दिन नौकरी ज्वाइन कर ली। सोनिया जी घर का सारा काम कर लेती, मगर नैना को ये देख बुरा लगता कि उसके नौकरी पर जाने की वजह से सासुमां पर घर के सारे कामों का बोझ पड़ गया है। उसने रमेश से बात करके घर में एक कुक लगानी चाहिए, मगर सोनिया जी बोली, बहू, तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है मैं घर के काम करती रहूंगी बेटा। जिस दिन मुझसे ये काम नहीं होंगे मैं खुद ही बोल दूंगी कि तुम एक कुक रख लो, और वैसे भी घर में खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सारे कामों के लिए तो मेड लगी हुई है। सभी लोग इस सास बहू की जोड़ी के गुण गाने लगे। सभी यही कहते, तुम दोनों सास बहू कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। एक दिन बहू नैना सोनिया जी से बोली, मम्मी, आपके साथ रहकर मुझे कभी सास वाली भावना नहीं आई। आप में मुझे हमेशा अपनी माँ की छवि दिखाई दी। शादी से पहले मुझे लगा था सभी सासें एक जैसी होती होंगी, मगर आप में मुझे सास के रूप में माँ मिल गई। सोनिया जी बोली, बहू, मैंने बहू से सास तक का सफर तय किया है। मैं भली भांति जानती हूँ, जब एक बहू शादी करके आती है उसकी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, और ऐसे में यदि ससुराल में कोई उसे प्यार और सम्मान ना दे तो वो टूट जाती है। बेटा, मैं भी तो कभी इस घर की बहू थी, इसलिए मुझसे ज्यादा अच्छे से तुझे कौन समझ सकता है। नैना सास सोनिया जी के गले में बाहें डालते हुए बोली, मम्मी, जब मैं भी कभी सास बनूंगी मैं बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहूंगी, ताकि मेरी बहू भी मुझे बहुत प्यार और सम्मान दे और दोनों सास बहू हंस पड़े। दोस्तों, आप सभी को लग रहा होगा नैना कितनी लकी है कि उसे सोनिया जी जैसी सास मिली, मगर ऐसी बात नहीं। आप भी ऐसी बन सकती है, क्योंकि हर सास कभी बहू रह चुकी है और हर बहू कभी सास बनेगी। तो शुरुआत आपको अपने खुद से करनी है। आप भी अच्छी सास बन सकती है, क्योंकि हर सास कभी बहू रह चुकी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।